हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का क्लास है साइंस का। टॉपिक है विद्युत धारा में रासायनिक प्रभाव। तो कल जो क्लास हम लोग लिए थे इसमें हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट किए हैं। तो जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ आएगा। तो आज हम लोग इसमें जो बाकी पॉइंट बचा हुआ था उस पॉइंट को इस क्लास में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो सीटेट में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे पॉइंट इसमें हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें, जैसे हम लोग उसमें पढ़ लिए थे जो विद्युत धारा क्या होता है, उसके बाद धारा में हम लोग पढ़ लिए थे जो स्विच, उसके बाद फिर उसमें पढ़े थे जो परिपथ क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसमें विद्युत चालन, विद्युत कुचालक क्या होता है ये भी पढ़ लिए थे। उसके बाद कौन सा मतलब द्रव में विद्युत प्रभावित होता है क्या नहीं होता है वो भी हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत लेपन क्या होता है, मतलब विद्युत लेपन किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग। विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव पढ़े थे जिसमें विलयन में से जो गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो बुलबुला नजर आता है तो उसे हम लोग बोले थे रासायनिक प्रभाव। तो उस प्रभाव का हम लोग क्या उपयोग करते हैं इस क्लास में वो चीज देखेंगे। तो देखिए, विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन किया जाता है, उस प्रभाव का उपयोग ही विद्युत लेपन में किया जाता है। अब विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत लेपन का अर्थ होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर में समझिएगा, तो जैसे हम लोग नया नया बुक लेके आते हैं तो हम लोग बुक को लाने के बाद क्या करते हैं, उसमें जिंक मतलब जिल्द जो मुलाट जो बोलते हैं या अपना भाषा में जो भी बोल सकते हैं मुलाट या कोवर बोल सकते हैं, लगाते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका जो अंदर वाला भाग है जो अच्छा से रहे, ठीक ना, अच्छा मुलाट लगा देते हैं, उससे क्या होता है अच्छा दिखे, है कि नहीं। तो उसी प्रकार विद्युत लेपन होता है जो विद्युत द्वारा मतलब करंट के द्वारा मतलब उसमें रंग चढ़ाई जाती है, तो उसे हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। तो देखिए, विद्युत की सहायता से एक धातु में दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है, उसे हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। और होता है विद्युत धारा में रासायनिक प्रभाव का उपयोग ही विद्युत लेपन होता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, विद्युत लेपन का प्रक्रिया जो है वो कैसे चलता है, किसमें विद्युत में धातु को रखकर कौन सी धातु का प्रभावित किया जाता है, ये भी सीटेट में क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग दो गो कापर की छड़ लिए, ठीक ना, दो कापर का ये और ये दोनों कापर की छड़ है। उसके बाद इस कापर की छड़ में एक बर्तन लिए हैं, उस बर्तन में हम लोग कापर सल्फेट का विलयन लिए हैं जो नीला रंग का होता है। किस कलर का होता है? उस विलयन का रंग नीला होता है, ठीक ना। अब इसको क्या किए, एक सेल बैटरी से जोड़ दिए। जब बैटरी से सेल जोड़ देते हैं तो ये क्या होता है, धारा प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव से ऋणात्मक की ओर बहता है। तो जब बहता है तो ये क्या होता है, कापर सल्फेट जो होता है, कापर सल्फेट जो होता है इसमें विद्युत धारा आता है तो ये टूट जाता है, मतलब टूट जाता है, एक तरफ कापर हो जाता है और दूसरी तरफ सल्फेट हो जाता है, ठीक ना। ये जब टूट जाता है, विद्युत धारा प्रभावित होने पर ये जब टूट जाता है तो ये दो, एक कापर में हो जाता है दूसरा सल्फेट में हो जाता है। तो ये जो कापर जो होता है ये इस तरफ आ जाता है, मतलब जो धन मतलब ऋण इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक होता है। जो कापर टूट जाता है वो कापर क्या होता है, ऋण वाला जो छड़ था मतलब कापर की छड़, उसमें क्या होता है, ये कापर आके इसमें लटकने स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जो नीला रंग है इसमें हल्का हल्का नीला रंग आ जाता है, हल्का जो नीला रंग, यहाँ से जो कापर छूटा और ये इसमें लटकने स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो इसका जो कापर का जो रंग था इसमें आ जाता है और धीरे धीरे ये जो कापर की छड़ है इसका रंग छूट के इसमें विलयन में आ जाता है, क्योंकि इसका रंग इसमें चल जाएगा तो ये रंग क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे इसका रंग छूटने लगता है और इस विलयन में आने लगता है और फिर यहाँ से ये कापर अलग होके इस विलयन में आता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार अगर हम दूसरा जैसे कि क्या बोलता है, जब देखे होंगे साइकिल जो होता है क्या होता है, लोहा का रहता है, कोई क्या करता है चांदी का पायल बनवा के, चांदी का लॉकेट बनवा के उसमें सोना का परत चढ़ा देता है ताकि आदमी बोलता है कि
खाली सोना का है, ठीक ना। उसी प्रकार देखिएगा मतलब ये थाला में होता है, चम्मच में होता है, चम्मच रहता है मतलब एल्युमिनियम का चम्मच में, और उसमें चांदी का क्या क्या करता है प्लेट उसके ऊपर चढ़ा देता है, मतलब वो होता है दूसरा और उसमें प्लेट उसमें दूसरा चढ़ा देता है, यानी रंग आ जाने से क्या होता है वो चेंज हो जाता है। देखिएगा साइकिल में होता है, उसके बाद फिर टीन में भी होता है, लोहा का स्थान पे वो टीना का परत चढ़ा देता है जिससे चमकीला दिखता है। जो खिड़की बनाया जाता है उसमें भी लोहा से फिर उसमें दूसरी परत चढ़ा दी जाती है ताकि उसका जो रंग है चमकने लगे। और वो जैसे कि ये जो धातु होता है एल्युमिनियम, ये सब जो कॉपर, ये सब क्या होता है, ये जो महंगा होता है, इसलिए इसको पूरा बनाना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसलिए क्या होता है उसमें परत चढ़ा देता है ताकि उसको मतलब आसानी से मतलब कम खर्च में हो जाए, इसलिए उसमें परत चढ़ा दी जाती है। उसी प्रकार देखिएगा ये जो चम्मच है, वो मान लीजिए ये चम्मच है धातु का, उसमें क्या करना है सिल्वर का परत चढ़ाना है, ठीक ना। सिल्वर का मतलब चांदी का बनाना है, चांदी का परत का वो चम्मच को बनाना है, तो उसमें क्या करता है सिल्वर नाइट्रेट का विलयन रहता है, विलयन लेना है। उसके बाद जो जिस चीज में परत को चढ़ाना होता है उसको हमेशा ऋणायन भाग में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। जो अगर कोई वस्तु को अगर उसमें परत चढ़ानी है, विद्युत लेपन करनी है, तो उस वस्तु को किधर रखा जाए, तो हमेशा याद रखिएगा जिस वस्तु में रंग चढ़ाना है उसको हमेशा ऋणात्मक भाग जो होता है उस भाग में रखा जाता है, और जिस वस्तु का रंग चढ़ाया जाता है उसको धनायन भाग में। मतलब मान लीजिए हमको ये चांदी से हमको इस धातु में रंग चढ़ाना है, तो चांदी वाला भाग को हमेशा धनायन जो होता है पॉजिटिव भाग में रखा जाता है, और जिस वस्तु में रंग चढ़ाना होता है वो हमेशा ऋणायन भाग में रखा जाता है, यहाँ से रंग इसमें जाता है। तो जब हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो ये क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट वो सिल्वर में टूट जाता है और नाइट्रेट अलग हो जाता है, तो सिल्वर जो होता है ये सिल्वर इसमें आके चिपकने लगता है, और ये क्या होता है फिर यहाँ से ये सिल्वर में बदलने लगता है, ये परत आने लगता है, और इससे सिल्वर छूट के इसमें विलयन में आने लगता है, और फिर यहाँ विलयन से फिर इस परत में धीरे धीरे उस जो चम्मच है इस चम्मच में आने लगता है, तो इसका रंग क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, मतलब ऊपर में एक परत चढ़ जाती है, तो ये विद्युत लेपन होता है। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है जो वस्तु को अगर रंग चढ़ाना है तो किस साइड में रखा जाए, ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इस टॉपिक से और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है जो एलईडी स्लैब क्या होता है, ठीक ना। इस बल्ब का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो एलईडी जो प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड होता है वो बहुत अच्छा मतलब ये है, इसमें जो बिजली का खपत जो होता है बहुत कम होता है, और इसके बाद ये मतलब विभिन्न नीला हरा लाल कोई भी रंग में मिल जाता है। उसके बाद ये जो है ये प्रकाश के लिए मतलब ये जो क्या बोलते हैं हमेशा जो ये जो होता है थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक ना, और ये CLF जो होता है ये थोड़ा सा सस्ता होता है, इसलिए ज्यादा एलईडी के जगह में अभी CLF का मतलब CFL का जो उपयोग हो रहा है, लेकिन इसमें ये जो है ये हानिकारक है, ये हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें पारा का उपयोग हुआ है। इसमें किस चीज का उपयोग हुआ है पारा का, तो सीटेट में क्वेश्चन कर सकता है एलईडी या CLF में पारा का उपयोग हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये पारा का उपयोग CLF जो है CFL में हुआ है, तो ये आप लोग ये याद रख लीजिएगा। और ये जो है एलईडी बहुत महंगा है, ठीक ना, इसीलिए ये जो होता है इसका उपयोग हम लोग बिजली की खपत कम होता है इसमें करते हैं, लेकिन महंगा के कारण ये CFL का बहुत आदमी उपयोग करने लगा, ठीक। उसके बाद जैसे कि परिपथ विच्छेदकों, जैसे हम लोग पहले देखते थे कि घर में फ्यूज लगा होता था, ठीक ना, तो फ्यूज जो होता था वो क्या होता था पतला, जिसका मतलब पतला तार का बना होता था, हर एक घर में पहले था फ्यूज, जैसे लाल बत्ती जहाँ जलता है वहाँ पे फ्यूज लगा होता था। तो क्या होता था जब धारा का अधिक प्रभाव मतलब अधिक वोल्टेज आ जाता था तो क्या होता था कभी कभी फ्यूज कट जाता था, क्योंकि धारा जब अधिक हो जाता था तो फ्यूज कट जाने के बाद क्या होता धारा का प्रभाव जो है वो रुक जाता था, ठीक ना, रुक जाता था ताकि हम लोग का जो भी मतलब लाइन से संबंधित जो भी यंत्र है वो खराब ना हो, इसलिए फ्यूज कट जाता था तो लाइन मतलब उधर जाना बंद हो जाता था, और फिर फ्यूज हम लोग बना लेते तो फिर लाइन स्टार्ट हो जाता था, ठीक ना। तो आजकल क्या होता है कि फ्यूज के स्थान पर हम लोग क्या उपयोग कर रहे हैं परिपथ विच्छेदकों, ठीक ना,
एमसीबी जिसे बोलते हैं, ठीक ना, एमसीबी का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक ना। एमसीबी का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे लाइन ज़्यादा, अगर हम लोग का वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, एमसीबी जो देखिएगा, एमसीबी उसका जो क्लिप होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक ना, वो नीचे गिर जाता है तो वहां से लाइन का जो आगे प्रभाव होता है वो रुक जाता है, ठीक ना। जो हमारे जो विद्युत से संबंधित जितने भी यंत्र है वो क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसी को क्लिप को ऊपर कर देते हैं तो फिर उससे बिजली प्रभावित होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्यूज के स्थान पे हम लोग परिपथ विच्छेदकों का उपयोग करते हैं, यानी एमसीबी का प्रयोग करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तापीय प्रभाव क्या होता है। तापीय प्रभाव वह प्रभाव है जब हम किसी तार में धारा प्रभावित करते हैं तो उसका जो मतलब हम कल बताए थे जो कौन सा में कैसे प्रभाव दिखाता है, अपना अपना जो झगड़ा का बोले फाइटिंग वाला बताए थे, तो वही तार में भी अलग अलग गुण होते हैं। कोई गर्म होता है तो कोई उष्मा देता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, यदि कोई तार में धारा प्रभावित करने पर उसमें हमको ताप दिखता है, ताप मतलब मिलता है, तो वो हम लोग का तापीय प्रभाव होता है। जैसे विद्युत धारा प्रभावित होने पर नाइक्रोम का तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। हम कल बताए थे जो हीटर में नाइक्रोम का तार का उपयोग करते हैं क्योंकि वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो उससे हम लोग को क्या ताप मिलता है, तो उसे हम लोग तापीय प्रभाव कहते हैं। उसी प्रकार कहीं कहीं दिया रहता है चुंबकीय प्रभाव, तो उसी प्रकार अगर हम विद्युत प्रभावित करते हैं किसी भी तार में तो उसमें क्या चुंबक की तरफ मतलब आकर्षित करने लगता है, तो वो हम लोग चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये भी जान लेना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूछा जाता है जो खुला परिपथ और बंद परिपथ। खुला परिपथ और बंद परिपथ हम कल बताए थे, जो जब हम धारा प्रभावित करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ए मीटर होता है, धारा जो नापता है, उसके बाद यहाँ से धारा चल रही है, ये क्या है, कुंजी है, यहाँ पे कुंजी लगा होता है और उसके बाद यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक ना, ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक ना। तो ये कुंजी खुली रहेगी, यहाँ से जैसे हम लोग धारा चलता है तो इधर से क्या होता है, हमेशा धारा धनायन से ऋणायन की ओर चलता है। तो हम लोग जैसे विद्युत प्रभावित करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुंजी अगर इसका जो स्विच है इसका जब ऐसे खुला रहेगा तो इसे खुला होता है खुला परिपथ, इसे हम लोग खुला परिपथ कहते हैं। जब इसको हम लोग इसको जोड़ देंगे तभी ये बल्ब जलेगा, नहीं तो अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो ये अगर ये इसको बंद कर देंगे तो ये बंद परिपथ होगा, और अगर हम इसको खुला कर देंगे तो ये खुला परिपथ होता है, ठीक ना। तो खुला परिपथ में बल्ब नहीं जलता है, बंद हमेशा जो बिजली जो चलती है वो हमेशा बंद परिपथ में चलती, मतलब ये बंद कर देंगे तभी ये यहाँ तक आएगी, नहीं तो धारा यहीं तक रुक जाएगी, ठीक। तो ये यहाँ तक हम लोग सारा पॉइंट पढ़ लिए। ये कहाँ उपयोग किया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद इसका जो उपयोग होता है ये क्या बोलते हैं, ट्रैफिक में भी किया जाता है। ट्रैफिक लाइट में जो होता है ना, जो लाल हरा ब्लू जो जलता है, तीनों प्रकार का लाइट, तो उसमें किसका उपयोग होता है, तो एलईडी का उपयोग होता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है जो लाइट का प्रयोग होता है ट्रैफिक में, तो उसमें कौन सी का किस लाइट का उपयोग होता है, तो ये एलईडी प्रकाश उत्सर्जक लाइट का उपयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, क्लास का जरूर कमेंट कीजिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।